Hello, good morning, student. Welcome on my YouTube channel Economics with Sunita Sharma. Today we will do psychology. ये हमारा टारगेट रहेगा एस्टेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी लेवल, पीजीटी और पीआरटी, तो ऑल 3 लेवल्स के लिए ये साइकोलॉजी की क्लास रहेगी। इसमें मैं आपको फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारे एडोलसेंस में क्या डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है, उसका चैप्टर रहेगा ये फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। डिस्क्राइब फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। जो हमारा एडोलसेंस होती है उसके कब आती है, वो 11 से 18 वर्ष की अवधि के अंतर्गत हमारी एडोलसेंस की आयु शुरू हो जाती है। इसमें जो है इस आयु वर्ग की शुरुआत जो है प्यूबर्टी से जो है इससे स्टार्टिंग होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे लैंगिक अंग हैं वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। इस परिवर्तनों के बारे में किशोरों को उपयुक्त जानकारी हो तो इसका दुष्परिणाम की मतलब हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस दिखाई देने लगेंगे जब एडोलसेंस आती है, ठीक है। वो लड़के और लड़कियों में थोड़ा अलग होते हैं। तो एडोलसेंस की जो ये है किशोर जो है उनके व्यक्तित्व के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जो हम किशोर मतलब जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, किशोरों के व्यक्तित्व के ऊपर भी जो इसका प्रभाव पड़ता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी इसमें चेंज होता रहता है, किसमें, एडोलसेंस में, ठीक है। तो कई बार यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि एडोलसेंस में कौन कौन से किस तरह का विकास होता है। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास होता है। उसमें देखो पॉइंट दिए हुए हैं इसमें, जैसे हम करेंगे भाई। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा ग्रोथ एंड हाइट एंड वेट। हमारे हाइट और वेट में जो है इंक्रीमेंट होता है। और जैसे हमारी 16 एज तक जो है लड़की की लंबाई पूरी हो जाती है और 18 तक कहते हैं कि लड़के की लंबाई कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। किशोरावस्था में समाप्ति पर लड़कियों की तुलना में जो है लड़कों का भार लगभग 25 पाउंड ज़्यादा देखा गया है। उसके बाद है हड्डियों एवं मांसपेशियों की वृद्धि के कारण किशोरों में भार बढ़ता है और 12 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों की वृद्धि तीव्रता से होती है, जबकि लड़कों की वृद्धि जो है धीमी गति से होती है। परंतु 16 से 19 वर्ष तक के आयु के लड़कियों की अपेक्षा तेज गति से ऊंचाई और भार में बढ़ने लगते हैं। यानी कि 12 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं और 16 से 19 वर्ष तक की आयु में लड़के लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा जो है तेज़ी से उनकी ऊंचाई यानी कि लंबाई और भार में जो है वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। बोन्स में कैसे इंक्रीमेंट होता है भाई, ठीक है। और हड्डियों में जो है पूरी तरह विकसित हो जाती है। इस अवस्था में हड्डियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है। कहते हैं छोटे बच्चों की हड्डियाँ कितनी लचीली होती हैं, किसी तरफ भी मोड़ लो उनको। लेकिन जैसे एडोलसेंस की एज आती है उस हड्डियों का में थोड़ा सा मतलब कि विकसित हो जाती है और टाइटनेस उनमें आ जाती है, लचीलापन उनका मोस्टली समाप्त हो जाता है, ठीक है। छोटी हड्डियां आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, इनकी छोटी हड्डियां जो हैं आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, इनकी जुड़ जाती हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में हड्डियों में पानी की मात्रा अधिक और गोलाई आने लगती है और उन लड़कियों में कुल्लों की हड्डियों के आसपास चर्बी इकट्ठी होने लगती है और भारी हो जाती है। इसी प्रकार चेहरे की रचना में भी काफ़ी स्थिरता आने लगती है, उनके चेहरों पर प्रौढ़ता आने लगती है। यानी कि आप हाव भाव से बता सकते हैं भाई ये बच्चा जो है 8 ईयर का है, 16 ईयर का है या 13 ईयर का है। बच्चों की फेस से जो आप बता सकते हो। उसके बाद आती है डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ आने भी जो है टीथ जो है मोस्टली स्थायी हमारे जो टीथ हैं आ जाते हैं। जो पहले वाले दांत है वो झड़ जाते हैं और स्थायी दांत आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है शरीर के अंगों का अनुपात, रेशो ऑफ बॉडी पार्ट्स। रेशो विकास और वृद्धि की प्रक्रिया में जो हमारे शरीर के अंग है, अंगों का अनुपात भी जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। बालों का उगना, किशोरों अवस्था में जो है बालक की विभिन्न मतलब जो बालक की बॉडी पार्ट है जो हमारा, उनमें क्या होता है, जैसे विभिन्न जगहों पर जो हमारे बाल हैं छोटे छोटे, जैसे अंडर आर्म्स हैं, दाढ़ी हैं, ऐसी जगहों पर क्या है बाल आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लड़कियों को भी दाढ़ी उगाती है, वो तो हार्मोन्स की चेंजेस के अकॉर्डिंग होता है कि कुछ लड़कियों को दाढ़ी आ जाती है, लेकिन मोस्टली दाढ़ी लड़कों को आती है। और जो लड़कियों में जो चेंज होता है वो उनकी ब्रेस्ट में होता है, ठीक है। मोस्टली ब्रेस्ट में, अंडर आर्म्स में जैसे बाल आने शुरू हो जाते हैं, ओके। उसके बाद चेंज इन वॉइस, उसके बाद हमारा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। और जो डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों का विकास होना, ग्रंथियों का विकास भी इस एज में जो है बहुत ही तेज़ी से होता है। कामुकता की भावना इन विषयों का परिणाम होती है। नर्वस प्रणाली का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जो है काफ़ी बड़े चेंजेस आ जाते हैं और स्वर पर अच्छी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से स्वयं पर नियंत्रण रख सकती हैं। रोगों का विकसित होना, डेवलपमेंट ऑफ डाइजीजेस, ठीक है।
कुछ जो है कई प्रकार के जो है हमारे बॉडी में चेंज आती हैं, बॉडी में चेंज आ जाते हैं, तो कुछ कुछ बीमारियां हमें जो है स्टार्ट हो सकती हैं। तो ये था भाई एडोलसेंस में क्या क्या चेंज आते हैं बॉडी के अंदर, फिजिकली क्या क्या चेंज आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स, फिजिकल स्टेमिना, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस, ठीक है। और उसके बाद जो है फिक्स जो हमारी डेवलपमेंट ऑफ बोन्स में डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ हाइट एंड वेट में ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट टीथ, और ये हमारा रेशियो ऑफ बॉडी पार्ट्स, ग्रोथ ऑफ हेयर्स एंड चेंज इन वॉइस। ओके, हमारा टारगेट रहेगा एनवीएस, केवीएस, सीईटी, एस्टेट के लिए साइकोलॉजी में पढ़ाई जा रही है चैनल पर। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।